अक्सर हर अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन में, सीएसडब्ल्यूटी में और सीएमए फाउंडेशन में अच्छा रिजल्ट देता आया है। इसमें बच्चों का बहुत मेहनत होता है, साथ में टीचर्स का गाइडेंस होता है और चार्टर्ड कॉमर्स के मैनेजमेंट टीम का सपोर्ट होता है। इसके साथ कॉम्बाइन करके एक अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाते हैं। नॉलेज दिया जाए बच्चों को, सिर्फ एजुकेशनल किताब का नॉलेज नहीं और अदर ज़िंदगी में लाइफ में कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज हम लोग दें, इस पे हम लोग का फोकस होता है। बात कॉमर्स में हम तमाम टीचर्स की एकमात्र कोशिश होती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम एक टीचर से पढ़ रहे हैं, उनको हमेशा ये लगना चाहिए कि हम एक फ्रेंड से पढ़ रहे हैं, एक बड़े भाई से हम पढ़ रहे हैं। तो इस अंदाज की जब फील आती हैं तो वो बच्चे हमसे सारे प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हैं। और का बेस्ट विशेष फॉर जितने भी नेक्स्ट लेवल के एग्जामिनेशन है, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल, वो लोग बेहतर ढंग से करेंगे। मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं उन लोगों का और खासकर करके इन लोगों को और एक इम्पॉर्टेंट शुभकामना और देना चाहते हैं कि जो पक्ष मैंने उनको बताया, जैसा मैंने कहा वैसा किए और उन्हें एग्जामिनेशन को क्रैक किए। तो तहे दिल से शुभकामनाएं इन सारे बच्चों को आपके लिए। पेशेंस, पैशन, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग, ये 4 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है और वो हमारे बच्चों ने करके दिखाया है। और पूरी टीम, चार्टर्ड कॉमर्स की टीचर्स की टीम, मैनेजमेंट की टीम, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बस इतना ही सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे यहाँ जो पढ़ने आए हैं बच्चे, कहीं ना कहीं किसी भी प्रोफेशनल मुकाम को हासिल करें। जैसे इतने भी शिक्षक गण हैं हमारे, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा उनके माता पिता को जिन्होंने चयन किया चार्टर्ड कॉमर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा चार्टर्ड कॉमर्स में पढ़कर, कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा होता है और हमें सपोर्ट बहुत किया। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, स्पेशली बहुत फ्रेंडली। और आप लोग से कोई जूनियर स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन करना चाहेंगे, आप लोग सजेस्ट करेंगे चार्टर्ड कॉमर्स में? बिल्कुल, चार्टर्ड कॉमर्स मतलब कॉमर्स का सबसे बेस्ट कोचिंग है चार्टर्ड कॉमर्स पटना में, ऑब्वियसली सब लोग आते हैं। तो आप क्या बोलना चाहिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सपोर्ट करते हैं सब्जेक्ट को, प्रोफेशनल कोर्स के मेरे हिसाब से चार्टर्ड कॉमर्स आपके लिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकेंड? सबसे पहले तो मैं तमाम बच्चों को शुक्रिया अदा करूंगा उनकी कड़ी मेहनत के कारण। और जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि सच्ची लगन और ईमानदारी से किया गया मेहनत कभी विफल नहीं होता। तो तमाम बच्चों के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि 2 चीज़ें बेटा हमेशा लाइफ में याद रखिए आप लोग। एक तो कड़ी मेहनत और दूसरी बात कुछ पेशेंस की भी आवश्यकता होती है प्रोफेशनल कोर्सेज में। सर, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं यहाँ पर एज ए जनरल मैनेजर मैं यहाँ पर काम करता हूँ। और ऑल इंडस्ट्री का यदि आप अनुभव की बात करें तो नियर अबाउट 25 years ऑफ एक्सपीरियंस आई एम हैविंग putting all together. So currently I am looking after the entire branches, the entire administrations, operations and all the things of the Chartered Commerce CDU Private Limited. अभी बिहार की हालात जैसी है कि शिक्षा का जितना मतलब कि देखा जा रहा है कि शिक्षा जगत में बढ़ने के बजाय वो घटते जा रहा है। सब जगह जो है कि टीचर लोग जो बच्चों को सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस तरह का ये एक तरह का बिजनेस बना लिए हैं। ठीक है, और सरकारी में तो लगभग होता ही नहीं। तो अब ऐसे लोग जो भी बिहार को बिहार के लिए जो काम पढ़ रहे हैं और बिहार का नाम रोशन करें, कोई भी चाहता है कि बिहार का नाम रोशन करें, तो आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और कैसे मतलब कि कोर्स कराते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने डिटोरिएशन की बात कही है तो हमारे शब्दों में यदि आप कहें तो इसको नैतिक पतन कहा जाता है। क्योंकि शिक्षा विभाग, हेल्थ विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पर ईमानदारी की आवश्यकता पड़ेगी और होनी भी चाहिए लोगों में। तमाम जुड़े हुए लोगों से मेरा यही कहना रहेगा कि बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क, वेदर यू आर वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर और सिक्योरिटी फोर्सेस। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पर यदि एम्प्लॉय या वहाँ पर कार्यरत लोग यदि ईमानदार नहीं रहे तो उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन निश्चित तौर पर डिटेक्टेड होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है
कि बिहार के बच्चों की पढ़ाई के लिए तो चार्टर्ड कॉमर्स के जनरल मेजर होने के नाते इस बात का आश्वस्त करता हूं मैं आपको कि यहाँ पर चूँकि सारी चीज़ें मेरी देख रेख में होती है तो हम कभी भी कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जैसे डिसिप्लिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया, बच्चों को सुविधाएं देने की बात हो गई, क्लासेस की बात करें, एग्जामिनेशन की बात करें, पब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, तो कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता है, तभी जाके कोई संस्था अव्वल बनती है। और बिहार के तमाम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे जो संस्था के संस्थापक ऑनरेबल गौतम सावंत सर हैं, इन्होंने 15 साल पहले 4 बच्चों से स्टार्ट किया था और उनकी कड़ी मेहनत और लगन के कारण आज चार्टर कॉमर्स इस मुकाम पर पहुंच गई है कि पूरे बिहार झारखंड में वो किसी परिचय की मुहताज नहीं है। और सर कुछ गरीब छात्रों के लिए भी बहुत सी व्यवस्था कर रखे हैं और सर का आशीर्वाद हमेशा बच्चों को या तमाम एम्प्लॉय को और टीचर्स को मिलता रहता है समय समय पे। जैसे कि कुछ शहीद के बच्चे हैं, उनको निश्चित तौर पे चार्टर कॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है, या कोई आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग हो उसको भी चार्टर कॉमर्स की कोशिश यही रहती है कि हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, या फिर ट्रांसजेंडर के बच्चे हों तो इस तरह के बच्चों को हमारे यहाँ फ्री एजुकेशन दी जाती है। और बहुत सारे बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के माध्यम से भी बच्चों को काफ़ी कम फीस में पढ़ाते हैं। और ऐसे हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं जो कि हमारे सारे ब्रांच मिलाकर बात करें, जैसे हमारे पटना के अंदर में भी 7 ब्रांचेज हैं, बोरिंग रोड में 2 ब्रांचेज है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस, दूसरा हमारा हेड ऑफिस है राधिका कॉम्प्लेक्स में, कंकड़बाग में है हमारा ब्रांच, आशियाना में है, पटेल नगर में है, अनिशाबाग में है, और रिसेंटली में हम लोगों ने सगुना मोड़ पर भी ओपन किया है और बच्चों की काफ़ी संख्या वहाँ बढ़ भी रही है। तो एक बच्चे जो पूरे बिहार भर से बच्चे आते हैं तो एक बड़े ही विश्वास के साथ आते हैं कि चार्टर्ड कॉमर्स एक नंबर 1 कोचिंग है, तो ये सोचकर बच्चे आते हैं कि पढ़ाई अच्छी होती है। देखिए, मैं यदि कहूँगा कि पढ़ाई अच्छी होती है तो ये मेरा कहना उचित नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का एक तरीके से एम्प्लॉय हूँ। लेकिन ये बात यदि हमारे पढ़ने वाले बच्चों से आप पूछेंगे, किसी रोड पर चलते हुए बच्चे से आप पूछ लीजिए जिसके पीठ पर चार्टर्ड कॉमर्स का बैग लगा हुआ हो, उस बच्चे से आप पूछेगा कि आप यदि चार्टर्ड कॉमर्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, रिजल्ट कैसा है, तो बच्चे ज़्यादा एक्चुअल और सही फीडबैक देंगे। तो बच्चों के फीडबैक के आधार पर ही राज्य के तमाम दूर दूर से दूरगामी क्षेत्र से बच्चे आते हैं और बड़े ही उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा। और उनका जो अनुमान होता है, उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो बना रहे, कभी टूटने ना पाए। मेरी कोशिश यही रहती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें तो टैलेंट होता है लेकिन कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं? सर, हमने पहले ही कहा आपको कि टैलेंट होना और टैलेंट ना होना ये और बात है, और आर्थिक रूप से पिछड़ापन एक और बात है। यदि हो सकता है कि बहुत अमीर घर का बच्चा हो, वो भी टैलेंट में उतना आगे नहीं हो, और गरीब घर का बच्चा हो वो सकता है टैलेंट में बहुत आगे, तो ये एक अलग पार्ट है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हमारी कोशिश हमेशा रहती है। हमने आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है, या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वैसे तमाम बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। साथ में शहीद के बच्चे हों, ट्रांसजेंडर के बच्चे हों, तो वैसे बच्चों के लिए हमारा शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। आपके यहाँ आज अवार्ड भी बच्चों को दिया गया, तो किस बात का ये अवार्ड था, किस बच्चों को मिला ये अवार्ड? ये चार्टर्ड कॉमर्स में जो आज फेलिसिटेशन फंक्शन का आयोजन किया गया, ये सीए फाउंडेशन में जिन्होंने नवंबर अटेम्प्ट में बच्चों ने क्वालिफाई किया था, या CSEET और CA में नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, उन तमाम बच्चों को आज सम्मानित किया गया है और साथ में मेडल पुरस्कार भी दिया गया है, ताकि और हमारे टीचर ने उनको एक आगे, जैसे सीए फाउंडेशन के बाद और भी फेज होते हैं, इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट होता है, फिर आर्टिफिशियल होता है, फिर सीए फाइनल होता है, तब जाकर बच्चों के फाइनल सीए की डिग्री मिलती है। तो आगे को समझाया कि आगे कैसे प्रोसीड करना है ताकि रिजल्ट बहुत बेहतर कर सके बच्चे आगे। बच्चे आपसे कंसल्ट करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे कि हमें इस कोचिंग में पढ़ना, तो कैसे आ सकते हैं? अपना कुछ एड्रेस या मोबाइल नंबर आप बता दें। बिल्कुल सर, जहाँ तक मोबाइल नंबर की बात है और एड्रेस की बात है, ये तमाम हमारे वेबसाइट पे www.charteredcommerce.org पर उपलब्ध है, और 9570718434 नंबर है जिस पर कि बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टा पर भी बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट है, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे फ्री डेमो क्लासेस चल रहे हैं,
यूट्यूब 11 के क्लासेस भी आपको मिलेंगे, 12 के भी मिलेंगे। तो कोई बच्चा यदि वीडियो देखना चाहता हो फ्री में, तो वो हमारे बार कोड को स्कैन करके यूट्यूब पर फ्री डेमो क्लास देख सकता है। बड़े ही हर सब्जेक्ट के कई सारे, एक सब्जेक्ट के कई सारे टीचर, जैसे अकाउंट्स की बात करें तो कम से कम 5-7 टीचर का अवेलेबल है। बीएसटी की बात करें तो कम से कम 4-5 टीचर का अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो वैसे ही कम से कम 5-7 टीचर का, बीएसटी भी, इकोनॉमिक्स भी, अकाउंट्स भी, इंग्लिश और मैथ सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल है। तो वो हमारी क्वालिटी को जज कर सकते हैं, हमारे जो पैटर्न है, जो टीचर जो पढ़ाते हैं उस पैटर्न को जज कर सकते हैं फ्री वीडियो क्लासेस दे करके। इस माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ने में सुविधा होगी कि क्या वाकई में चार्टर कॉमर्स में अच्छी पढ़ाई होती है। ये जज बच्चे घर बैठ के ही कर सकते हैं। यदि सेटिस्फाइड होते हैं तो बच्चे निश्चित तौर पर यहाँ पर आकर एडमिशन लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने बहुत अच्छे से सवाल किए हमसे और मुझे उम्मीद है कि आपके इस इंटरव्यू से बच्चों को काफ़ी लाभान्वित होंगे और आगे बढ़ने में सुविधा होगा।